मजा आया, तो तुम क्या बता सकते हो मजा क्या होता? मजा कितना लंबा था, कितना चौड़ा था, कितनी देर उसकी आयु थी, बता सकता कोई? नहीं। बिल्कुल निर्गुण निराकार वस्तु है, इसीलिए आपको कठिन लगता है परमात्मा को पाना। परमात्मा माने आनंद। परम प्रेम रूपा। अब परम को बाद में देखेंगे, पहले प्रेम को देख लेते हैं कि प्रेम क्या है। तो उपनिषदों में क्या दिया है? सद्भाव। बस इसी का नाम प्रेम है। अगर नहीं समझ में आया तो आनंद भाव। आनंद भाव का नाम प्रेम है। हमारे हृदय में आनंद भाव अगर व्यक्त हो जाए, उसी को हम लोग रस कहते हैं। उपनिषदों में रस का प्रयोग है। रसो वैसः, वो परमात्मा रस स्वरूप है। परमात्मा माने, जरा परमात्मा के पहले परम हटा दो तो क्या बचा? आत्मा माने हम रस स्वरूप हैं, हम आनंद स्वरूप हैं। तो प्रेम किससे होगा? दुख से कि सुख से? सीधी सीधी बात। तो प्रेम को समझो, प्रेम हमेशा सुख में होगा। और सुख में जो भोगता होगा वो तो इसे समझ ही नहीं सकता। देखो, एक ने उदाहरण दिया कि जी हम दो व्यक्ति हैं, दोनों के पास बड़ी लंबी लंबी दाढ़ी है और आग लग जाए दोनों की दाढ़ी में, तो पहले किसकी बुझाओगे? अपनी बुझाएंगे। और किसकी बुझाएंगे? जब हम ही नहीं रहेंगे तो दूसरे की दाढ़ी को कैसे बुझाना जाएंगे? परंतु प्रेम में ऐसा नहीं है। प्रेम में पहले जिसके प्रति प्रेम है पहले उसे बुझाए, वो खुद चाहे मिट जाए। प्रेमास्पद की रक्षा करेगा। प्रेमास्पद जो उसका प्रेमास्पद है वो उसका लक्ष्य है, ना कि वो अपने शरीर को बचाना उसका लक्ष्य है। अब देखो नोट करके ऐसा होता है क्या? इसलिए प्रेम बड़ा भ्रम पैदा कर रहा है। मोहब्बत इत्यादि इत्यादि में वो सब गलत दिशा में चला गया। प्रेम माने है सीधा सीधा सद्भाव, आनंद भाव, चिद भाव, अद्वैत भाव। बस जो परमात्मा है उसी को जब भावना में लाते हैं तो उसका नाम है प्रेम। मोह समझने से पहले मैं तुम्हें राग समझा दूं। जब दृश्य के प्रति, अच्छा से पहले आनंद को समझो। अच्छा, आनंद क्या है? अच्छा लगना। बस सुख क्या है? अच्छा लगना। और दुख क्या है? बुरा लगना। अप्रिय वेदन दुख है और अनुकूल वेदन सुख। अगर ये किसी सहारे से आ रहा है तो ये काम है। राग, मोह, प्रेम, आनंद, काम, इनके जरा विवेक कर लो। ऐसी खिचड़ी हो रही है इनकी कि किसी को कुछ पता ही नहीं लगता कि क्या है। राग द्वेष तो सब मना करते हैं। राग माने जब विषय अच्छा लगता है तो उसे राग कहते हैं। राग से आसक्ति अच्छा होना। हाँ जी, क्या आसक्ति या आशा? ये पर्यायवाची है। अच्छा, जब विषय में, दृश्य में हमें प्रीति होगी, अच्छा लगेगा, व्यक्ति होगा, तो उसमें हम उसको मोह कहेंगे। बड़ा होगा तो हम उसे श्रद्धा कहेंगे। समान वाला होगा तो हम उसे प्यार कहेंगे। ये असल में आप जरा इसको समझो, अंदर तो चीज एक है, वो भी अलग अलग विषयों के कारण वो अलग अलग नाम उसके पड़ जाते हैं। तो समझना क्या है? अच्छे लगने को।
अब अगर बिना किसी मतलब के, बिना विषय के अच्छा लगता है तो इसका नाम प्रेम, इसका नाम आनंद है, इसका नाम रस है। जैसे गहरी नींद में कुछ नहीं होता पर आनंद होता है, सबका अनुभव है। बच्चे से पूछ लो, नास्तिक से पूछ लो, वहां कोई विषय नहीं होता पर अच्छा होता है। आदमी सब उसमें जब नींद में जाते हैं तो आपको पता है इतना आनंद होता है कि आदमी का अहंकार खत्म, शरीर खत्म, भगवान खत्म, गुरु खत्म, शास्त्र खत्म, सब खत्म, सब छूट जाता, इतना आनंद है। अब चूंकि हमें उधर ध्यान नहीं दिलाया जाता, अगर उस सुसुप्ति वाले जो हमारा रोज का अनुभव है उसको यदि हम जागृत में ले जाए तो मस्त हो जाएगा बिना विषय के। अगर हमारे रिश्तेदार हैं, पुत्र पौत्र हैं, उसको वो अच्छे लगते हैं तो राग कहलाएगा और मोह कहलाएगा। जो अच्छे नहीं लगते हैं उससे द्वेष कहलाएगा। तो अब इसको जरा हम उपनिषद की दृष्टि से देखेंगे। उपनिषद प्रेम शब्द का प्रयोग नहीं करता, वो रस शब्द का प्रयोग करता है या आनंद शब्द का प्रयोग, और उसको ऐसे दिखाता है। अब देखो विषयों की तारतम्य देखो आप, वो कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति युवक हो और बिल्कुल स्वस्थ हो, बलिष्ठ हो, और वो चक्रवर्ती सम्राट हो, उसको पूरा राज्य भी उसके पास हो और सारा मंत्रिमंडल उसके अनुकूल हो और सारी प्रजा भी उससे खुश हो, तो ये सुख हुआ। ये सिर्फ मनुष्य का सुख इतना ही। बोले इससे 100 गुना सुख आजान देवलोक में होता है, उससे 100 गुना सुख इंद्रलोक में होता है, उससे 100 गुना सुख बृहस्पति लोक में होता है। परंतु ये सारे सुख मिला के सिर्फ एक श्रोत्रियस्य अकाम हतस्य, जिसकी सब इच्छाएं समाप्त हो गई हैं और जो अपने आप में रहता है, जीता है, आवाज में क्यों, जो अपने आप में रहता है, जीता है, उसके सुख के बराबर तब भी नहीं। इस तरह से तैत्तिरीय उपनिषद में और बृहदारण्यक उपनिषद में ऐसे सुख का तारतम्य समझाया गया है। तो जैसे गीता के दूसरे अध्याय में है ना, इसित प्रज्ञ, उसका लक्षण क्या है? जिसमें सब इच्छाएं शांत हो गई और अपने आप में संतुष्ट और तृप्त हो। उसका अर्थ क्या हुआ कि अपना आपा आनंद स्वरूप है, रस स्वरूप है, वही तृप्ति संतुष्टि हो सकती है। तो अब बताओ दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे अच्छी है, सबसे प्रिय है? सब यही कहेंगे अपना आपा, और तो कुछ कह नहीं सकते। तो अपना आपा ही परम प्रिय है। बृहदारण्यक उपनिषद तो इतनी दार्शनिक की इतनी सूक्ष्मता में चला गया तो उसने ये कहा कि सुख भी हमारे लिए नहीं, हम ही हमें चाहिए। हमें सुख नहीं चाहिए, हमें हम चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं, कई आप लोगों ने पिछली बार भी सुना होगा, मेरा लक्ष्य मैं ही हूं, बस। मैं अपने को ही चाहता हूं। ये सब रूपों में मैं खोजता फिरता हूं, धक्के खाता फिर रहा हूं, भटकता फिर रहा हूं, मिल नहीं रहा है, इसलिए भटकना पड़ रहा है। मैं चाहता अपने को ही और किसी को नहीं। अब मेरा आपा कैसे है देखो, अगर वो समझ में आ जाए तो वेदांत पूरा। गहरी नींद में आप जहाँ जाते हो, क्या सब वही नहीं जाते होंगे? अब कल्पना करके बताओगे, जो मेरा बेटा है वो गहरी नींद में अमुक जगह जाता होगा, मैं अमुक जगह जाती हूँ, ऐसा कुछ है? कह सकता है कोई? नहीं। गहरी नींद में सब हम एक, बिल्कुल सारा विश्व एक, चींटी मच्छर मक्खी कुछ भी। तो हमारे ही आपा तो हुआ।
अब इसीलिए श्रुति कहती है कि केवल आत्मज्ञान पर्याप्त नहीं है, ये अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है, अनंत है, व्यापक है, सब कुछ है। तो इस तब जाके आनंद का अनुभव होगा। तो सुषुप्ति में यही होता है कि वहां परिच्छिन्नता का अनुभव नहीं होता, अर्थात अनंतता का अनुभव होता है। इसीलिए वहां आनंद है बिना किसी कारण। अब वो जागृत में यदि उसका थोड़ा थोड़ा स्पर्श किया जाए तो बात बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगी। सिर्फ एक क्षण के लिए भी अगर वृत्ति आत्मोन्मुखी हो जाए तो व्यक्ति ठहर जाता है, सिर्फ प्रकट, अब भटक नहीं सकता। अब सब जगह वो आनंद के लिए भीख नहीं मांगता फिरेगा, वो अपने घर में बैठ जाएगा। तो इसको आप प्रयोग कीजिए, सद्भाव, चिद्भाव, आनंद भाव, अद्वैत भाव, न कि प्रेम। अब उसी को समझाने के लिए जो प्रेम फैल गया शब्द, तो नारद जी ने फिर क्या एक युक्ति निकाली कि कैसे करें। तो बताते हैं, उसके पहले परम शब्द लगा दिया, जिसके बाद कोई प्रीति हो ही नहीं सकती। तो ऐसा कौन सी चीज। और फिर एक और दीवार लगा दी तो वो अमृत होना चाहिए, नश्वर नहीं, बदलने वाला नहीं, अमृत स्वरूप। अच्छा, अमृत स्वरूप कौन होगा? आत्मा ही। कुल मिला के आप कितनी भी देख लो, कल मैंने जितने शब्द बताए आपको कि भक्ति माने सर्वात्म भाव, भक्ति माने आनंदानुसंधान, भक्ति माने स्वरूपानुसंधान। ये शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में लिखा है कि स्वरूपानुसंधान भक्ति है या तत्वानुसंधान भक्ति। अब इसमें वो मत भ्रमित मत होना, क्योंकि आनंद हमारा स्वरूप ही है, उसको छोड़ हम सकते ही नहीं। तो इसमें सहज प्रीति है हमारी अपने में, तो जहाँ सहज प्रीति है उसी को ही बढ़ाने के लिए भक्ति का प्रयोग किया गया। हमारी भक्ति हमें प्राप्त है, भगवान भी हमें प्राप्त है, सिर्फ हम भटक गए हैं। उस भक्ति पर जरा दृष्टि चली जाए तो भक्त हो गए। आनंद के सुख के लिए ही तो सब लोग खोज रहे हैं, और सुख वो स्वयं है। जो सुख स्वरूप है वो सुख के लिए भटकता फिर रहा है, इसीलिए ये संसार है। अगर सार बात सुननी हो तो ये जो भी दिख रहा है ये हमारी परिच्छिन्नता के कारण दिख रहा है, नहीं तो वस्तु तो सब परमात्मा है। सर्वम खलविदम ब्रह्म। अब कर लो प्रेम, किससे करो? इसका नाम है परम प्रेम। इसी को नारद जी कहते हैं कि ये भक्ति का रूप है, और ये रूप जो है परम प्रेम वो अपने प्रति ही हो सकता है। परम प्रेम अपने प्रति हो सकता है, बाकी किसी के प्रति संभव नहीं है। जड़ के प्रति हो सकता है कि चेतन के प्रति? चेतन के प्रति। जितना प्रेम, एक शब्द है मेरा, एक शब्द है मैं, ये मेरा है इसलिए अच्छा लगता है। उससे ज्यादा परम क्या होगा? मैं। तो अपने प्रति प्रीति जो है, अपना शब्द ध्यान देना, यहाँ अपना भी बहुत बार बार बोलेंगे, परंतु अपना का अर्थ शरीर नहीं है। अपना का अर्थ मैंने आपको बार बार बताया हुआ है, जो सुषुप्ति में शेष रहता है वो हो। अगर तुम अनुभव कर सको तो ये आत्मज्ञान हो गया, उसी को अनंत अनुभव कर सको तो ये ब्रह्म ज्ञान हो गया, उसी को सर्वरूप देख सको तो ये अद्वैत ज्ञान हो गया। अब बात पूरी हो, बस इतना ही है। अब समस्या कहाँ है? बस हम उधर ध्यान देते, हम प्रमादी हैं, हम
इतने ज्यादा भटक चुके हैं कि उसी का अभ्यास हो गया, लौटने के लिए तैयार नहीं। ये जो आंखों की रोशनी है ना, ये जहां से आ रही है ना, वो हो तुम। ये दृष्टि जहां से उदय हो रही है वो हो तुम। और वो उसका बहुत बढ़िया तरीका जो बृहदारण्यकोपनिषद में दिया हुआ है। बृहदारण्यकोपनिषद ने बताया तो सुषुप्ति को क्या कहा है? ब्रह्म लोक। पढ़ के देख लेना। वहां स्वपीति, वो अपने में चला जाता। गहरी निद्रा में व्यक्ति अपने आप में आ जाता, सारा भटकना उसका बंद हो जाता है। तो आत्मज्ञान जिसके प्रति परम प्रीति कहा, उस आत्मा को नारद जी ने अस्मिन कहा, इसमें परम प्रीति। जो पर निकटतम है, जिसको निकट कहना भी दूर कहना है, ये जो निकट से निकट मैं हूँ, इसमें प्रीति ही परम प्रीति। प्रीति को आप सीधे सरल करना चाहो, रुचि, मन लगना। मन आनंद में लगता है, दुख में नहीं लगता। तो आनंद मैं हूं, ये अगर अनुभव में आ जाए तो हो गया सारा अध्यात्म पूरा। सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च। तो अविनाशी होना चाहिए, अमृत है तो अमृत अपना आपा ही हो सकता है, चेतन ही हो सकता है, कोई हो ही नहीं सकता। तो सिद्ध हो गया। आगे जो भक्त के लक्षण बताएंगे ना, उससे भी आपको ये बात और पक्की हो जाएगी कि वाकई में आत्मा के प्रति प्रीति का नाम ही भक्ति है, और इधर उधर कुछ नहीं। गोपियों का उदाहरण देते हैं तो उसका लक्षण भी बताते हैं। नास्तेव तस्मिन् तत् सुखे सुखित्वम्। गोपियां इसलिए श्रेष्ठ हैं क्योंकि वो अपने सुख में सुखी नहीं होती थी, कृष्ण के सुख में सुखी, उसके सुख में सुखी होना, अपना सुख नहीं चाहना। जैसे मैंने अभी बताया ना कि दो व्यक्तियों के गाड़ी में आग लगे तो वो, उसको दुख हो रहा है, पहले उसको बुझाएगा, वो अपने को नहीं बुझाएगा। अगर आपको सर्वात्म भाव, सबसे प्रेम, उसको परम प्रेम कर। अमृत माने अमर, न बदलने वाला, न मिटने वाला, और रस रूप। अमृत शब्द के दो अर्थ हैं, रस रूप और न बदलने वाला। ऐसा प्रेम बताओ कहाँ है? ऐसा सद्भाव सबसे हो सकता है। किसी एक से होगा तो उसको मोह कहेंगे, किसी एक से होगा तो उसे राग कहेंगे। सबके प्रति प्रीति, वही परम प्रेम है। एक के प्रति प्रीति को परम प्रेम नहीं कह सकते। अगला सूत्र है ये प्रेम जब एक बार आता है ना तो फिर बिछुड़ता नहीं, ओझल नहीं। और इसके लिए श्री कृष्ण ने छठे अध्याय में एक युक्ति बताई। अगर आप भक्ति चाहते हैं, प्रीति चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, परम प्रेम चाहते हैं, आनंद को व्यक्त करना चाहते हैं, रस में डूबना चाहते हैं, तो श्री कृष्ण ने छठे अध्याय में ये कह दिया
इसी अमृत स्वरूपा को श्रुति ने तो दिया है अविलुप्त शब्द, न ही द्रष्टु दृष्टेर विपरिलोको विद्यते अविनाशित्वा। दृष्टा की दृष्टि का लोप नहीं होता क्योंकि वो अविनाशी है। तो यहाँ अमृत बना अविनाशी। तो अगर प्रेम आ गया एक बार तो वो गायब नहीं होना चाहिए। यहाँ किसी समय रूखापन, किसी समय सूखापन, किसी समय कैसा, ये प्रेम थोड़ी है, स्वार्थ के नाटक है। यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझको सब में देखता है और सब में मुझको देखता है, मुझको सब में, सबको मुझ में। ये क्या हुआ? पहला वाक्य तो आत्मज्ञान से संबंधित है और दूसरा जो है वो ब्रह्म ज्ञान से संबंधित है। माने मुझे ब्रह्म रूप से जो देखता है और सब में देखता है, माने अद्वैत ज्ञान, अद्वैत रूप से जो मुझे देखता है, उसके लिए मैं कभी ओझल नहीं होता और ना वो मुझसे ओझल। आप इसको समझे बिना गीता समझ में भी नहीं आ सकती। देखो 7वें अध्याय का श्लोक है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरयुध्य च। मेरा स्मरण भी कर और लड़ाई भी कर, युद्ध भी कर। ऐसा हो सकता है क्या? अगर मेरा मन इस पुस्तक में हो तो मैं दूसरा कोई काम कर ही नहीं सकती। जप तो हो सकता है क्योंकि उसमें मन नहीं लगाना पड़ता, मुंह से बोलते रहो। परंतु अगर स्मरण करना है तो स्मरण करने के लिए आप दूसरा कुछ नहीं कर सकते। और वहां श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं, मेरा युद्ध भी कर। और युद्ध जैसा, अब सामने वाले को तीर मारना है, अब उधर ध्यान देना है या इधर स्मरण करना है, नहीं हो सकता ना। परंतु ये जो युक्ति बता रहे हैं श्री कृष्ण, ये इससे हो सकता, क्योंकि वो 7वें अध्याय का श्लोक है, 6ठे अध्याय में पहले समाधान कर चुके हैं। जो मुझको सब में देखता है, सबको मुझ में देखता है, उसके लिए न मैं ओझल के भी होता हूँ, न वो मैं अविलुप्त हो, हमेशा हमेशा के। ऐसा सद्भाव, चिद्भाव, आनंद भाव, अद्वय भाव का नाम ही भक्ति है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपना प्रमाद थोड़ा झाड़ो और वो प्रमाद में ही सब दब गया है। प्रमाद में ही सब विपरीत दिशा में व्यक्ति जाता है। प्रमाद को शास्त्रों में मृत्यु कहा है कि जीते जी मर गया। प्रमादम वही मृत्यु अहम ब्रवीमि, प्रमाद को मैं मौत कहता हूँ। और तत्व ज्ञान, जागृति, विपश्यना, इस सब के लिए एक शब्द दिया हुआ है, अप्रमत्तेन वेधव्यम। होश में आओ और सब ठीक हो। तो प्रमाद का उल्टा शब्द है होश, जागृति। 3 स्टेप में काम खत्म, उठो, जागो और पहुंचो। कठोपनिषद। तो जो जागृति है वो इससे आएगी। जरा सा पहले एक अपने से प्रश्न करो, मैं क्यों खाता हूँ, मैं क्यों सोता हूँ, मैं क्यों जाता हूँ, मैं क्यों काम करता हूँ, क्यों बोलता हूँ। अपने से प्रश्न करो तो प्रमाद झड़ जाए। क्योंकि ये अपने से प्रश्न करने में क्रांति हो जाएगी, आप अपने को माफ नहीं कर पाएंगे। कोई भी व्यक्ति अपने से जब प्रश्न करता है तो वो जो उसकी गफलत पना है वो उड़ जाता है, जागृत हो जाता है। तो पहला प्रश्न तो है यही, प्रश्न करो। फिर है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, आखिर मैं जो यहाँ सारा दिन लगा हुआ हूँ वो मैं हूँ कौन। क्योंकि मेरे बिना तो कुछ होगा नहीं। मैं ही ईश्वर को मानूंगा, मैं ही गुरु को प्रणाम करूंगा, मैं ही भंडारा खाऊंगा, मैं ही भंडारा खिलाऊंगा, सब जगह मैं का प्रयोग।
सबसे अधिक प्रयोग होने वाला जीवन में अगर कोई शब्द है तो मैं। और मैं के बिना आप कुछ भी नहीं बोल सकते, नहीं सुन नहीं सकते, कुछ नहीं। जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण शब्द है जीवन में वो मैं है। उसके बारे में आपको पता ही, इसका नाम प्रमाण। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। तो अगर खोज सको तो आपका सौभाग्य, न खोज सको तो हमारी बात मान लो, भावना करनी शुरू कर दो। मैंने बता दिया वो भावना है मैं सुषुप्ति शेष आनंदाकाश, ये भावना। अब ये 30 सेकंड के लिए सिर्फ ये भावना करो, मैं सुषुप्ति शेष आनंदाकाश। सुषुप्ति में जो बच जाता है वो कौन है, इसका अनुसंधान करो तो ये हुआ आनंदानुसंधान, क्योंकि आत्मा ही आनंद स्वरूप है। जिसे हम शास्त्रों में निधिध्यासन कहते हैं ना, वो भक्ति ही है, क्योंकि उसमें परमात्मा का अनुसंधान है, परमात्मा की ओर मुंह है, आनंद की ओर अभिमुखता है। तो ये भावना करो। और दूसरा वाक्य है मेरा स्वभाव सर्वात्म भाव है, इसकी भावना करो। मेरा स्वभाव सर्वात्म भाव है। ये भावना क्या होती है आपको पता है? कितना सरल है। आप शब्द वाक्य बोलिए और शांत हो जाइए। अगर कोई और वाक्य और कोई चीज नहीं आती तो इसका नाम भावना। मान करके जो शांत होना है उसका नाम भावना। खोज करके जो शांत होना है उसका नाम निधिध्यासन। ये क्या होता है, ये सब कॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। भावना जो है वो कारण शरीर पर काम करती है। स्वप्न नहीं दिखना चाहिए। जागृत तो गई, आंख बंद की, जागृत गई, फिर स्वप्न आने लगते हैं, विचार आने लगते हैं, वो नहीं आए तो इसका नाम भावना। तो ये भावना जो है ये आपके अंदर संस्कारों में घुस जाती है और पलट देती है जीवन। तो स्वरूप हुआ सुषुप्ति शेष आनंदाकाश, स्वभाव हुआ सर्वात्म भाव। सर्वात्म भाव माने भक्ति। जरा ध्यान रखो, मेरा स्वरूप ज्ञान है और मेरा स्वभाव भक्ति। स्वरूप ज्ञान है और स्वभाव भक्ति है। और अब तीसरा स्टेज रह गई ये जागृत अवस्था का शरीर। तो उसके लिए 4 बात: युक्त आहार, युक्त व्यवहार, युक्त विश्राम और युक्त होश, जागृति, सावधानी। ये कर्म योग हो गया। तो ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग हमारे जीवन में तीनों हैं और इन तीनों को ध्यान में रखते हुए जीना। ओम नमो नमः। ओम नमो विष्णुवे तस्मै नमस्तस्मै पुनः पुनः। यत्र सर्वं यतः सर्वं यः सर्वं सर्वसंश्रयः सर्वगत्वादनन्तस्य स एवाहमवस्थितः मत्ता सर्वं अहं सर्वं मयि सर्वं सनातने। ये प्रहलाद की स्तुति है। अच्छा, ये प्रहलाद स्तुति ऐसी करते हैं। और व्यास जी इतने गजब के दार्शनिक हैं कि उसमें युक्ति दे देते हैं।
देखो पहला श्लोक कहते हैं मैं विष्णु भगवान से अपने को एक अनुभव करता हूँ। नमस्ते का अर्थ होता है एक अनुभव करना, ध्यान रखना ये आप लोगों ने सब बिगाड़ के रखा था। नमस्ते ये पोजीशन है, मैंने मैं आपसे अभिन्न अनुभव करता हूँ आपको, जो आप हैं सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो आप। ये अर्थ होता है नमस्ते का। नमः जो संस्कृत में नमः शब्द है ना, उसका अर्थ यही है, जो मैं हूँ सो आप है, जो आप हैं सो। तो आया इसमें ओम नमो विष्णुवे, जो विष्णु भगवान है, विष्णु माने अनंत, पक्का ये शब्द नए नए शब्द याद करते जाओ। अनंतम वही विष्णु, अनंत को ही विष्णु कहते हैं। तो कहा कि मैं अनंत से अपने को एक अनुभव करता हूं, वो कौन है? जिसमें ये सब है, जो ये सब है, जिससे ये सब है। ध्यान दोगे तभी समझ में आएंगे, क्योंकि बहुत शॉर्ट में बोले हुए हैं। जिससे ये सब प्रकाशित होता है, जिसमें ये सब रहता है, जिससे और जो ये खुद बना हुआ है। अच्छा, क्योंकि अनंत, और ये अनंत है, जो अनंत होगा वो सब जगह सब समय सब रूपों में होगा कि नहीं होगा? अब देखो इस युक्ति के आधार पे वो अगला श्लोक कहते हैं, जो प्रहलाद कहते हैं कि अनंत सर्वगत है, अनंत सब में है, तो मैं हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो मैं ही सब, मुझसे ही ये सब है, मुझ में ही ये सब है, मैं ही सब हूँ, है ना? जरा ध्यान दोगे तो आनंद तभी आएगा। ये ज्ञान ही आनंद है, सत्य ही आनंद है, क्योंकि सत्य चित आनंद अद्वैत ये तीनों एक ये अलग अलग नहीं है, सब आपको व्याख्या करने के लिए दिए हुए हैं। जो सत्य है वही चित है, वही आनंद है। तो अगर आप कोई बात समझ में आती है तो मजा आती है कि नहीं आती? आनंद हुआ कि नहीं हुआ? ज्ञान आनंद हुआ कि नहीं हुआ? और अगर आपको अपने अस्तित्व का अनुभव होता है तो भी आनंद है। तो सच्चित आनंद अद्वैत ये एक ही चीज है। इस पर मैं वही स्तुति बोलता हूँ, शुरू में भी और बाद में। तो यही जो सर्वात्म भाव है, अपने आनंद का अनुसंधान है, यही बात है। ओ